हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो, मैंने पहले भी समझाया था राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है कि हम वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड। जैसे हमने पहले लेफ्ट हैंड रूल के अंदर लेफ्ट हैंड खोला था, ऐसे इसके अंदर हमें क्या करना है, राइट हैंड को खोलना है और उसको हाथ को तुम फैलाओ, पूरा अच्छी तरह से तुमको फैलाना है सो डैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें किस तरीके से रखना है अपनी फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को, जिससे कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे अपन थंब को ऊपर कर लें और जैसे गोली छोड़ रहे हैं तो उंगली को हम सामने की तरफ इस तरीके से कर लें, और फोर फिंगर्स जो हैं उनको भी हम इस तरह से परपेंडिकुलर, मतलब जैसे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए सब में आपस के अंदर, इस तरीके से हम रखते हैं। तो यू सी डेट फोर फिंगर जो होती हैं वो तो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो हमारी मिडल फिंगर क्या शो करेगी, इंड्यूस्ड करंट। जो हमारी मिडल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट शो करती है। तो ये मैंने इस तरह से इसका लाइन डायग्राम बनाया है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड हम किससे शो कर रहे थे, फोर फिंगर से शो कर रहे थे, और डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर किससे शो कर रहे थे, थंब से। और जो हमारी मिडिल फिंगर थी, जो हमने गोली की तरह से खोली है, जैसे अपन कोई गोली छोड़ते हैं तो इस तरह से हम अपनी मिडिल फिंगर को करते हैं, तो वो हमारी क्या शो कर रही है, करंट। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आगे बहुत सारे, जैसे हम जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसमें काम में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर, राइट इट्स प्रिंसिपल। अब देखो स्टूडेंट्स, मोटर जो होती है क्या होती है, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोटर कैसे वर्क करती है। जैसे कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे अगर टर्न्स, उसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स अगर हमने कर दिए हैं, एंड कैरिंग अ करंट प्लेस्ड इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड रोटेट्स कंटिन्यूसली। ये है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो भी हम पढ़ रहे हैं, और इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो समझ में आ गया। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो, मैंने जैसे इसमें एक आगे लिखा है कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट करंट इज पास थ्रू इट एंड अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट्स कंटिन्यूसली। ये इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। समझ में आ गया कि जब भी हम रेक्टेंगुलर कॉइल को, जिस पे बहुत सारे टर्न्स, बहुत सारे तार लपेटे हुए हैं, और उसको हम किसी कैरिंग, उसके अंदर से करंट अगर फ्लो हो रहा है और उसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, दोनों तरफ उसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रख दो तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स जो लगता है, उससे वो ये जो कॉइल होती है वो रोटेट कंटिन्यूसली होती है। तो उसके कारण जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो समझ में आ गया तुम्हें कि इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है और उसका क्या प्रिंसिपल है। अब देखो, इट वर्क्स ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किस पे काम कर रही है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। डिवाइस वेयर मोटर इज़ यूज्ड, तो इलेक्ट्रिक फ़ैन में यूज़ होती है, मिक्सी में यूज़ होती है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होती है। सब जगह हम किसका यूज़ देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक मोटर का, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि कोई भी चीज़ रोटेट हो रही है तो रोटेशन से उसकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, डेट इज़ वाई काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर, जो कि एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी ही है। अब देखो, इलेक्ट्रिक मोटर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्प्लिट रिंग। वो क्या काम करता है, एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। तो कम्यूटेटर की तरह से काम करता है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करना। तो जैसे इसके अंदर जो रिंग होती है वो आधी आधी घूमती है, तो आधी आधी किसके उस पर घूम रही है,
इसमें जो रिंग है वो आधी आधी घूम रही है, तो वो किसके बेसिस पे घूम रही है? स्प्लिट रिंग के कारण घूमती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। एक स्ट्रेट वायर है विच इज़ व्हेन मूव्ड अप एंड डाउन rapidly between the two poles of a horseshoe shaped magnet and electric current is produced in the wire. This is called electromagnetic induction. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको वापस समझने की कोशिश करो कि देखो, जैसे कि अगर कोई भी क्लोज्ड कॉइल है और या कंडक्टर है कोई भी, उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अगर वो करंट फ्लो हो रहा है और उसको हमने कॉइल को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रख दिया है, तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ भी चेंज करती हूँ तो जो रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। अगर मैं उसके मैग्नेट्स को आगे खिसकाती हूँ, पीछे खिसकाती हूँ, तो मैं देखूँगी कि तुरंत जो उसके अंदर इफ़ेक्ट आया वो किसके अंदर आ रहा है? रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन कभी तो मतलब जैसे अगर वो ऊपर से नीचे जा रही है तो नीचे से ऊपर हो जाएगी, और नीचे से ऊपर जा रही थी तो ऊपर से नीचे, तुम देखोगे कि रिवर्स हो जाएगी। और जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर स्टेशनरी कर दूँगी, मतलब उसको मूव नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर करंट जीरो भी हो सकता है। तो ये काम होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ? द फिनोमिनन ड्यू टू विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड within a conductor or closed coil induces electric current in the conductor or a coil, that is called electromagnetic induction. तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम उसके अंदर करंट की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, that is due to electromagnetic induction. अब जैसे देखो, इसमें एक तुम्हारी NCERT की बुक में ये एक्टिविटी गिवन है। ये एक कॉइल है, इसके ऊपर वायर्स इस तरह से एनसर्किल किए हुए हैं, ये लपेटे हुए हैं, और इसको हमने कॉइल को कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो छोटा सा छोटा अगर डिफ्लेक्शन करंट के अंदर होता है तो उसको भी रीड कर सकता है। यहाँ पर मैंने एक बार मैग्नेट रखी है जो कि नॉर्थ साउथ पॉइंट कर रहा है। अभी तो नॉर्थ जो है वो कॉइल की तरफ है। अब जैसे देखो, इसमें हम देखेंगे कि प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट अ पॉइंट नियर द कॉइल। पहले हम क्या देख रहे हैं? हमने इसको स्टेशनरी रखा है। स्टेशनरी मीन्स वी आर नॉट मूविंग इट। तो हम देखते हैं कि इसके निडल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को पीछे की तरफ खींचा तो मैं देखूंगी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर मुझे तुरंत कोई डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो मैंने इसको कॉइल को नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी, मैंने क्या काम करा है? केवल मैग्नेट को आगे पीछे किया है। ऐसे ही जब मैं मैग्नेट को आगे लाऊंगी तो तुम देखोगे कि तुरंत गैल्वेनोमीटर निडल के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? कि हमें ये चीज़ शो कर रही है कि इस मैग्नेट के कारण यहाँ पर हम कॉइल के अंदर चेंजेस देख रहे हैं। दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी तरह से यदि मैं इसको भी आगे पीछे मूव करूँगी तो भी हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। ये किसके कारण है? मैग्नेट के कारण है। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू फिक्स्ड कॉइल। या तो मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं फिक्स कॉइल के आगे पीछे, व्हेन कॉइल इज मूव्ड रिलेटिव टू अ फिक्स्ड मैग्नेट, या कॉइल को मूव कर रहे हैं। नो करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन बोथ आर स्टेशनरी। हम देखेंगे कि जब दोनों ही बिल्कुल स्थिर हैं, दोनों स्टेशनरी है, दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट और कॉइल इज रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑल्सो गेट रिवर्स। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैग्नेट को आगे करते हैं या पीछे करते हैं। जैसे इसके अंदर मैग्नेट को इधर करा तो हो सकता है कि करंट इस तरह से फ्लो हो रहा हो, और जब मैंने मैग्नेट को वापस यूँ करा तो करंट इस तरीके से डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। समझ में आ गया? अब एक एक्टिविटी 13.9 तुम्हारी NCERT की बुक में दी हुई है।
जिसमें कि एक कॉइल 1 गिवन है, एक कॉइल 2 गिवन है, कॉइल 1 कनेक्टेड टू द बैटरी एंड कॉइल 2 कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। तो ये एग्ज़ाम के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए आती है, ये इस पेज नंबर पे दी हुई है, जिसमें कि एक कॉइल 1 है जो बैटरी से कनेक्टेड है और कॉइल 2 है गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर तुम देखोगे कि कॉइल 1 के अंदर जब हम कुछ चेंज करते हैं तो कॉइल 2 के अंदर जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो इसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि ये सेम पोल से जुड़ी हुई है। तो जो करंट इंड्यूस हुआ है वो इस वाली कॉइल तक भी आ रहा है। देखो कॉइल आपस में कनेक्टेड नहीं है। कॉइल ये 1 जो है ये तो यहाँ तक ख़त्म हो रही है, कॉइल 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट है वो कॉइल 2 के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है। अब तुम देखो इसके अंदर, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन इन कॉइल 1, निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू कॉइल 2 जम्प्स टू वन साइड। जैसे अपन ने करंट इसके अंदर कॉइल 1 के अंदर ऑन करा तो तुम देखोगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एकदम जंप होता है। वो कॉइल 2 जो होती है उसके अंदर तुम गैल्वेनोमीटर एकदम जंप करके उसकी निडल जो होती है एक साइड पे आ जाती है। जस्ट एज क्विकली रिटर्न्स टू जीरो इंडिकेटिंग अ मोमेंटरी करंट इन द कॉइल 2। फिर थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि तुरंत वो जीरो पे भी आ जाती है, क्योंकि दोनों कॉइल के अंदर करंट जो होता है वो सेम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे कॉइल 1 कॉइल 2 दोनों का करंट सेम हो जाता है लेवल पे। तो डिस्कनेक्ट कॉइल 1 अगेन मोमेंटली मूवमेंट ऑफ निडल बट टू अपोजिट साइड। अब हमने अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, जो करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा था, तो हम देखेंगे कि वापस उसके अंदर एक मोमेंट होएगा, लेकिन अपोजिट साइड पे होता है। तो एज सुन एज द करंट इन कॉइल 1 रीचेज ईदर ए स्टडी वैल्यू और जीरो, द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो फिर उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि अब हमारा जो कॉइल 1 के अंदर है करंट जो होता है उसकी वो किस पे, जीरो के ऊपर पहुंच चुका है। एज करंट इन कॉइल 1 चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट ऑल्सो changes. This induces a change of magnetic flux in the secondary coil, which in turn produces potential drop. This process by which a changing magnetic field in a conductor induces a current is called electromagnetic induction. तो मैं इतनी देर से इसमें क्या बता रही हूँ कि कॉइल 1 से कॉइल 2 के ऊपर जो करंट आ रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। तुमने देखा कि जहाँ पर भी हम थोड़ा सा उसके अंदर चेंज करते हैं तो दूसरी वाली कॉइल के अंदर भी तुम्हें उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो समझ में आया? कुछ एक्टिविटीज़ भी तुम्हें समझ में आई होंगी और ये एक्टिविटीज़ सब तुम्हें कवर करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस द करंट। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसके अंदर लिए हैं, एंड आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब more and more my channel so that you will get the notification of next lecture. Okay students, thank you.